हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रामबड़ क्लास। आज मेरा सेकंड डे है हिंदू आर्टिकल का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज से। आज मैं आपको ये आर्टिकल पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको ध्यान से केयरफुली समझिएगा। क्या लिखा हुआ है? ट्रस अनाउंसेस एग्जिट। ट्रस कौन है? लिज ट्रस ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया एग्जिट। एग्जिट कि वो एग्जिट ले रही है, ये चीज उन्होंने अनाउंस किया। अनाउंस का मतलब होता है बताया पब्लिक को। यूके टू गेट इट्स थर्ड पीएम इन 3 मंथ्स। जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम वो 3 महीने में, इन 3 मंथ, 3 महीनों में अपना तीसरा प्राइम मिनिस्टर चुन रहा है। ठीक है, यूके टू गेट इट्स थर्ड पीएम इन 3 मंथ्स। 3 महीनों में, 3 महीनों में अपना तीसरा पीएम चूज कर रहा है। ठीक है, ये किसने अनाउंस किया? ट्रस्ट ने अनाउंस किया अपना एग्जिट। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये सब हेडिंग्स हैं। क्या है ये जो इसी के अंदर होगी? क्या कह रहा है? आई कैन नॉट डिलीवर द मैंडेट ऑन विच आई वॉज इलेक्टेड। मैं डिलीवर नहीं कर सकती मैंडेट, जो मुझे कहा गया था करने के लिए पीएम बनने के बाद, मैं उसको डिलीवर नहीं कर पा रही हूं, सेवा नहीं दे पा रही हूं। ऑन विच आई वॉज इलेक्टेड, जिस पर मुझे चुना गया था। दूसरी हेडिंग क्या है? अ लीडरशिप इलेक्शन विल बी कंप्लीटेड नेक्स्ट वीक, शी सेज। जो लीडरशिप इलेक्शन होने वाला है वो नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक तक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक तक कंप्लीटेड हो जाएगा, शी सेज, वो ऐसा कहती हैं। आगे क्या लिखा? रिपोर्ट से दे, रिपोर्ट्स से दैट, रिपोर्ट्स से दैट, रिपोर्ट्स क्या कहती है? फॉर्मर पीएम बोरिस जॉनसन इज प्लानिंग अ कमबैक। रिपोर्ट ये कह रही है कि बोरिस जॉनसन वापस आने की तैयारी कर रहे हैं, जो पहले पीएम रह चुके हैं, जो पहले पीएम रह चुके हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पढ़ना हम शुरू करते हैं। ब्रिटेन इज अबाउट टू गेट इट्स थर्ड प्राइम मिनिस्टर इन 3 मंथ्स। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन इज अबाउट टू गेट इट्स थर्ड प्राइम मिनिस्टर इन 3 मंथ्स। जो चीज वहां पे भी लिखी हुई है हेडिंग में कि ब्रिटेन अपना तीसरा पीएम चूज करने वाला है 3 महीनों में, 3 महीने के अंदर, विद प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस। जो प्राइम मिनिस्टर है लिज ट्रस, ठीक है, हु फेस्ड ग्रोइंग प्रेशर, हु फेस्ड ग्रोइंग प्रेशर फ्रॉम कंजर्वेटिव एमपीज। जो फेस कर रही हैं, जो लिज ट्रस हैं, फेस कर रही हैं ग्रोइंग प्रेशर। जो प्रेशर बढ़ रहा है, किसके द्वारा बढ़ रहा है? फ्रॉम कंजर्वेटिव एमपीज। जो कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद हैं, एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, एमपी का फुल फॉर्म होता है, उनके द्वारा जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, ग्रो कर रहा है, वो उनको फेस कर रही है। अनाउंसिंग दैट, वो अनाउंस कर रही है, शी विल क्विट द पोस्ट। ये अनाउंस कर रही है, शी विल क्विट द पोस्ट। क्विट माने होता है छोड़ना, पोस्ट माने होता है पद। उनका लिज ट्रस का पद क्या है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हैं, वो उसको क्विट कर रही है, छोड़ रही है। इस बात को उन्होंने ऐलान कर दिया, अनाउंस कर दिया। ठीक है, अनाउंस मतलब होता है ऐलान करना। मिस ट्रस budgetary plans, at the heart of which were unfunded tax cuts, had deeply rattled markets and led to the replacement of the chancellor only days ago। चलो इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। मिस ट्रस बजटरी प्लान, जो मिस ट्रस का एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, मिस ट्रस का जो बजटरी प्लान था, एट द हार्ट ऑफ विच, जिसके में क्या लिखा हुआ था? अनफंडेड टैक्स कट्स। जो टैक्स मतलब होता है कर, कर में जो कटौती थी, टैक्स में जो कटौती थी वो अनफंडेड थी। हैड डीपली रेटल्ड मार्केट्स, उसमें रेटल्ड मार्केट, रेटल्ड माने होता है अव्यवस्थित, पूरी अव्यवस्थित मार्केट है, बुरी तरह अव्यवस्थित मार्केट का जिक्र था। एंड लेड टू द, जिसकी वजह से, एंड लेड टू द, लीड कर गया, लीड मतलब होता है जिसकी वजह से हुआ, कि लेड टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द चांसलर ओनली डेज एगो। कुछ दिन पहले ही जो ब्रिटेन के चांसलर थे उनका रिप्लेसमेंट हो गया, मतलब एक चला गया पहले वाला और दूसरा नियुक्त हो गया। ठीक है, यहां तक बच्चों समझ में आया? ठीक है, अगला पैराग्राफ कहता है, स्पीकिंग फ्रॉम बिहाइंड अ लेक्टर्न आउटसाइड नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ये क्या लिखा हुआ है? नंबर 10।
क्या लिखा हुआ है? नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ये नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? ग्रेट ब्रिटेन का, यूके का जो पीएम जहां रहता है उसका जो रेजिडेंस होता है वो उसका नाम है नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ये है, यहां ये लिखा हुआ है, ये आपको इमेज में दिख रही है, ये है लिज ट्रस और ये इनका रेजिडेंस है, यही है नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट। जो भी पीएम नियुक्त होता है यूके में वो यही रहता है, ठीक है। नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के आउटसाइड, बाहर ही दिख रहा है, बिहाइंड अ लेक्टर्न, लेक्टर्न के पीछे से, स्पीकिंग मतलब बोल रही हैं, बिहाइंड अ लेक्टर्न, लेक्टर्न के पीछे से। लेक्टर्न किसे कहते हैं? ये जो चीज दिख रही है आपको ये है लेक्टर्न, जिसमें हम कुछ बुक रख के पब्लिक से बातें करते हैं, ठीक है। वेयर ओनली 45 डेज एगो, जहां से वेयर मतलब जहां से, ओनली सिर्फ 45 दिन पहले, ओनली 45 डेज एगो, शी हैड स्टूड जो खड़ी हुई थी, हैविंग जस्ट बीन अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर, जहां से 45 दिन पहले वो अपॉइंट हुई थी। अपॉइंट मतलब अपॉइंटेड, जस्ट बीन अपॉइंटेड मतलब नियुक्त हुई थी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुई थी, यहीं से 45 दिन पहले यहीं से नियुक्त हुई थी। बाई द लेट मतलब स्वर्गीय क्वीन एलिजाबेथ टू, क्वीन एलिजाबेथ टू जो स्वर्गीय क्वीन एलिजाबेथ टू द्वारा प्राइम मिनिस्टर चुनी गई थी, नियुक्त हुई थी। बात समझ में आई? फिर से पढ़ देता हूं, इसको समझाता हूं अच्छी तरह से। स्पीकिंग फ्रॉम बिहाइंड अ लेक्टर्न आउटसाइड नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ये इनका रेजिडेंस है नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट। यहां पर लेक्टर्न के पीछे से, यहां जो ये आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है यह है लेक्टर्न, इसके पीछे से जो ये बोल रही हैं, जहां पर सिर्फ 45 दिन पहले जो यहीं पर अपॉइंट हुई थी प्राइम मिनिस्टर, नियुक्त हुई थी किसके द्वारा? लेट क्वीन एलिजाबेथ टू द्वारा, क्वीन, ठीक है, स्वर्गीय क्वीन एलिजाबेथ टू द्वारा ये नियुक्त हुई थी, उनके द्वारा ये नियुक्त की गई थी। मिस ट्रस announced her decision to a country that has been through a summer and early autumn of political chaos and economic turmoil। इसका अर्थ समझते हैं। मिस ट्रस ने थोड़ा ब्लर हो रहा है लेकिन समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, तो क्या लिखा हुआ है? मिस ट्रस अनाउंस्ड हर डिसीजन, मिस ट्रस ने अपना डिसीजन, अपना निर्णय अनाउंस किया टू अ कंट्री, देश को, दैट हैज बीन थ्रू अ समर एंड अर्ली, जो ये डिसीजन दिया है ये कब की बात है? समर गर्मी की बात है, अर्ली ऑटम पतझड़, ऑटम सीजन है पतझड़, ठीक है, अर्ली मतलब पतझड़ की शुरुआत में, देख सकते हैं आप इमेज में ये पतझड़ आपको दिख भी रहा है। ऑफ पॉलिटिकल केओस, जो राजनीतिक अव्यवस्था फैली हुई है, एंड इकोनॉमिक टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब भी होता है आपदा, अव्यवस्था फैली हुई है, इकोनॉमिक टर्मोइल फैली हुई है, उसके बीच उन्होंने ये चीज मिस ट्रस ने अनाउंस किया अपना डिसीजन, ठीक है, ये डिसीजन की वो एग्जिट ले रही है पीएम पद से, ठीक है। अगला पैराग्राफ में हम जाते हैं। द आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर सेड शी हैड कम इनटू ऑफिस एट अ टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक्स इनस्टेबिलिटी। अच्छा, इसका क्या अर्थ है? देखिए यहां पे आपको दिख रहा है आउटगोइंग, द तो हो गया आर्टिकल, आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर का अर्थ होता है प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर पीएम, ये आउटगोइंग क्या? आउटगोइंग का मतलब है जो सेवानिवृत्त हैं, सेवानिवृत्त जो पहले रह चुके हैं, जो सेवानिवृत्त है मतलब जो पहले रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा है? सेड, उन्होंने कहा है शी हैड कम इनटू ऑफिस एट अ टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, यानी कि जब वो ऑफिस आई हैं, अपना कार्य
भार संभाला है तब क्या था, सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, मतलब काफी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय और इकोनॉमिक लेवल पे, वित्तीय लेवल पे अस्थिरता थी, इनस्टेबिलिटी थी। इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता थी, ठीक है। विद फैमिलीज, विद, ठीक है बच्चों दिख रहा है, with families and businesses worried about how they would pay their bills। यूके में जो परिवार है, फैमिलीज हैं एंड बिजनेसेस हैं, व्यापारी हैं, वरीड अबाउट, चिंतित हैं, वरीड मतलब होता है चिंतित हैं, अबाउट किसके प्रति, अबाउट हाउ दे वुड पे दियर बिल्स, कि वे अपने बिल्स कैसे चुकाएंगे। सी said she was elected by the conservative party। उन्होंने कहा, किसने कहा, लिज ट्रस ने कहा, मिस लिज ट्रस ने कहा, शी वॉज इलेक्टेड, वे चुनी गई है, चुनी गई थी बाय द कंजर्वेटिव पार्टी। वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी बहुत ही पुरानी पार्टी है, जैसे यहाँ पे हमारे इंडिया में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वैसे ही यूके में सबसे पुरानी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी है, और कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा ये मिस लिज ट्रस चुनी गई थी। with a low mandate, with a mandate to fix the low growth। चुनी गई थी, किस बेसिस पे चुनी गई थी, विद अ मैंडेट, इस मैंडेट पे चुनी गई थी कि वो लो ग्रोथ को फिक्स करेगी। जो यूके में इस समय लो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है देश की, उसको फिक्स करेगी, ये मैंडेट था। अब ये मैंडेट क्या होता है, मैंडेट एक लेटर्स होते हैं जिसके बिहाफ पे हम चुने जाते हैं कि हम चुनने के बाद पब्लिक के लिए क्या क्या कार्य करेंगे। तो एक कार्य ये था कि वो लो ग्रोथ को फिक्स करेंगी, सही करेंगी। दैट वाज होल्डिंग द यूके बैक, जो यूके को पीछे कर रहा था। लो ग्रोथ हो रही है तो यूके पीछे हो रहा है अन्य देशों की तुलना में। बाय लोवरिंग टैक्सेस, टैक्सेस को लोअर करेगी, लोवरिंग मतलब होता है कम करेगी, एंड रिटर्निंग टू हाई ग्रोथ, और देश को हाई ग्रोथ, ऊंची ग्रोथ की ओर ले जाएगी। आगे क्या है पैराग्राफ, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है, उसमें लिखा है आई रिकॉग्नाइज दो गिवन दिस सिचुएशन, मैंने इस सिचुएशन से को पहचाना, रिकॉग्नाइज। आई कैन नॉट डिलीवर द मैंडेट ऑन, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the conservative party। मैं चुनी गई थी, I was elected by the conservative party, जो कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा मैं चुनी गई थी, उस मैंडेट पर मैं सेवा नहीं कर सकती। I cannot deliver, मैं मैंडेट को फुलफिल नहीं कर सकती हूँ, पूरा नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, जिस पर मैं चुनी गई थी कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा। She said, वो कहती हैं, she said, adding that she had spoken to King Charles III and informed him of her intent to resign as leader of the party। उन्होंने कहा, मिस लिज ट्रस ने कहा, एडिंग दैट, ये ऐड करते हुए कि शी हैड स्पोकन, वे बात कर चुकी हैं, किंग चार्ल्स थर्ड से बात कर चुकी हैं, एंड इन्फॉर्म्ड हिम, और उन्हें इन्फॉर्म किया है कि ऑफ हर इंटेंट, अपने इरादा बताया, इंटेंट मतलब है अपना इरादा बताया है, टू रिजाइन, कि वो रिजाइन कर देंगी, एज लीडर ऑफ द पार्टी, पार्टी के लीडर के रूप में रिजाइन कर देंगी, जो पीएम पद में लीडर है, ठीक है, पीएम पद पे। अगर नेक्स्ट पैराग्राफ है, मिस ट्रस आल्सो अनाउंस्ड दैट शी हैड मेट, मिस ट्रस आल्सो अनाउंस्ड दैट शी हैड मेट विद सर ग्राहम ब्रैडी। मिस ट्रस ने यह भी अनाउंस किया कि वो सर ग्राहम ब्राडी से भी मिल चुकी हैं। हु इज द, ये सर ग्राहम ब्राडी कौन है, जो है चेयरमैन है, पावरफुल 1922 कमिटी के चेयरमैन हैं। कब मिली थी, ऑन थर्सडे मॉर्निंग, गुरुवार की सुबह मिली थी उनसे। किससे मिली थी, सर ग्राहम ब्राडी से मिली थी। एंड दे हैड डिसाइडेड दैट, और ये उन्होंने डिसाइड किया कि जो लीडरशिप इलेक्शन है वो कंप्लीट होगा नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक कंप्लीट हो जाएगा। क्या कंप्लीट हो जाएगा, लीडरशिप इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
उन्होंने कमिटी ने ये कहा कि जो लीडरशिप इलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, अगले हफ्ते तक पूरा हो जाएगा। The 1922 committee is a group of backbench of MPs that meets twice weekly when the House of the Commission is in session and whose support is crucial for mistrust। ये 1922 जो कमिटी है ये क्या है? ये एक ग्रुप है, समूह है बैक बेंच एमपीज का। बैक बेंच एमपीज क्या होता है? जो पीछे बैठने वाले संसद में, लोकसभा में जो पीछे बैठते हैं एमपी, सांसद बैठते हैं, उनका ये ग्रुप होता है जो मिलते हैं वीकली, ट्वाइस मतलब 2 बार, जो हफ्ते में 2 बार मिलते हैं। व्हेन द हाउस ऑफ द कॉमन्स इज इन सेशन। हाउस ऑफ द कॉमन क्या होता है? लोअर हाउस को बोलते हैं, लोकसभा की लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ द कॉमन। इज इन सेशन, जब सत्र होता है, ठीक है, जब सत्र होता है हाउस ऑफ द कॉमन का, तब ये बैक बेंच जो होते हैं एमपीज वो 2 बार हफ्ते में मिलते हैं और जिनका सपोर्ट इज क्रूशियल, काफी इंपॉर्टेंट होता है मिसट्रस्ट के लिए। ठीक है, समझ में आया? जो रीडिंग पोर्शन था वो मैंने समझा दिया आपको। अब मैं आपको ये ग्राफ भी समझा देता हूं। ये जो इमेज बनी हुई है, इस इमेज में क्या लिखा हुआ है? जनवरी 2020 से सितंबर 2022, यानी करीब करीब 3 साल हैं, क्योंकि जनवरी है और ये सितंबर है, करीब करीब 3 साल से थोड़ा कम है। ये जो ग्राफ दिखा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई, किस हिसाब से महंगाई बढ़ी है। ये जो ग्राफ है बता रहा है, ये महंगाई बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये बता रहा है, अच्छा ये जो नीला वाला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये होता है, कंज्यूमर माने होता है उपभोक्ता, प्राइस मतलब होता है कीमत, मूल्य, और इंडेक्स मतलब होता है सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि वहां पे खरीदने की, पब्लिक द्वारा, व्यापारियों द्वारा जो खरीदने की क्षमता है वो 10.1% तक बढ़ गई है। इतनी महंगाई बढ़ गई है, ठीक है, खरीदने की क्षमता, यानी कि महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। ठीक है, महंगाई इतनी बढ़ गई, 10.1% तक बढ़ गई है। और सबसे ज्यादा जो बढ़ा है वो एनर्जी में बढ़ा है। एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी आ गई, गैस आ गया और अदर फ्यूल्स आ गए। ये सब इतनी ज्यादा, एनर्जी सबसे ज्यादा महंगी हो गई है वहां पे, ठीक है, गैस, अदर फ्यूल्स हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे बहुत महंगी हो गई है। यही वहां पे अस्थिरता का कारण है, महंगाई बढ़ना और एनर्जी का बढ़ जाना। ठीक है, और क्या लिखा? एग्जिट एमिड टर्मोइल। टर्मोइल मतलब अव्यवस्था, जो आपदा। एमिड माने होता है के बीच, आपदा के बीच, आपदा जो वहां पे यूके में जो आपदा है उसके बीच ये एग्जिट ले रही है वहां की पीएम, ब्रिटेन की। ठीक है, यूके इन्फ्लेशन एक्सिलरेटेड टू 10.1% इन सितंबर महीने में यूके का जो इन्फ्लेशन महंगाई है वो एक्सिलरेट हो गई है, बढ़ गई है 10.1% तक, बढ़ गई है 10% तक बढ़ गई है। ऑफ 40 ईयर हाई, इन 40 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। एनर्जी वॉज एमंग द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर। सबसे ज्यादा क्या बढ़ गया? एनर्जी बढ़ गई है। एनर्जी का सबसे ज्यादा योगदान है महंगाई बढ़ने में। एज इलेक्ट्रिक, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज बाय 70% तक बढ़ गए हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है? इस प्रकार ये मेरा हिंदू का आर्टिकल समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच।